दोपहर का खाना निपटाकर जब सब आराम करने चले गए, तब हम बच्चे दादी को घेर के बैठ गए और कहानी सुनाने की ज़िद करने लगे। पहले तो ये कहकर टालने लगी कि दिन में कहानी सुनने से तुम्हारे मामा घर का रास्ता भूल जाएंगे। इस बात पर हंसी भी आई, पर जैसे तैसे करके हमने उन्हें कहानी सुनाने के लिए मना ही लिया। तब दादी ने अपने यादों की गठरी खोली और एक अनोखा किस्सा सुनाया। अलार्म का शोर, रद्दी वाले का पुकारना, प्रेशर कुकर की सीटी, इन सभी से हर सुबह की शुरुआत हुआ करती थी। पर इन सभी से अलग और अतिरिक्त एक आवाज़ ऐसी थी जो एहसास दिलाती कि दिन की शुरुआत मधुर हुई है। ये आवाज़ थी पड़ोस के घर में रॉकिंग चेयर के पास टेबल पे रखे पुराने ग्रामोफोन से आते संगीत की। रोज़ अगर वो मधुर संगीत नहीं सुनाई देता तो शायद दिनचर्या शुरू होने का एहसास ही नहीं होता था। भले ही वो मधुर आवाज़ पड़ोस से आती हो, पर उस समय मानो पूरा मोहल्ला ही एक बड़ा सा घर हुआ करता था। बच्चे एक दीवार फांद कर दूसरे के घर खेलते, खाते पीते या कभी किसी के बाग से आम अमरूद तोड़ते और फिर हंसते गाते निकल गलियों में दौड़ पड़ते। एक दिन अचानक ही ग्रामोफोन की आवाज़ आनी बंद हो गई। पूछने पे पता चला कि किसी की ठोकर से वो गिर गया है और अब शोर के अलावा कुछ नहीं देता। एक बात ज़रूर थी, जिस दिन से ये ग्रामोफोन टूटा था उस दिन से उस रॉकिंग चेयर पर घंटों बैठे रहते पड़ोस वाले दादाजी भी अब नहीं दिखते थे। कहीं से खबर आई कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। न जाने कहाँ से ये ख्याल आया कि बीमार व्यक्ति को संगीत भी दवा की तरह लगता है। यही सोचकर वो ग्रामोफोन 3 मकान आगे रहने वाले भैया को भिजवाया गया। वो उस समय इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। कुछ दिन लगे पर वो ग्रामोफोन फिर दुरुस्त हो गया। मधुर संगीत बिखेरते इस यंत्र को दादाजी के कमरे में स्थानांतरित किया गया। दादाजी की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। ढांचे और चमड़ी के बीच में कुछ प्राण बचे थे, ऐसा ही लगता था। दादाजी के परिवार ने एक पुराना रिकॉर्ड को लगाया और बस गाना बजने की देर थी कि गंभीर वातावरण हल्का हो उठा। दादाजी भी शायद बीमारी को भूलकर शांति से बस गाने को ध्यान से सुन रहे थे। याद किया दिल ने कहा प्यार से पुकार लो जहां। इधर गाना समाप्त होते होते उसके बोल धीमे पड़ने लगे और उधर दादाजी के दिल की धड़कनें। तिथि पर गौर किया गया तो पता लगा कि पड़ोस की दादी को सिधारे उसी दिन 15 वर्ष हुए थे और फिर एक बार दादाजी और दादी एक हो गए। सच कहूँ तो आपने दादी जो कहानी सुनाई उस दिन, वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। ना ही एक समय की बात है से कहानी शुरू हुई और ना ही क्लासिक हैप्पी एंडिंग। तभी दादी बोली, बेटा यही है रियल लाइफ की हैप्पी एंडिंग। हर कहानी का अंत एक जैसा नहीं होता और ज़रूर ही नहीं है कि कहानी का अंत हमेशा हैप्पी हो। ये तो कहानी सुनने वाले पर है कि वो कहानी को किस तरह समझता है।